हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ओपोनोपोनो प्रेयर चैंट करके अपनी लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट ला रहे होंगे। आज का वीडियो मैं बना रही हूँ आपको एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाने के लिए, जो आजकल इंस्टाग्राम पे भी बहुत वायरल है। और इस इंसिडेंट को सुनने के बाद आप अपनी तरह से इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करिएगा। एक बार एक फादर बहुत ज़रूरी काम कर रहे होते हैं और उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। इसके बावजूद उनका जो बेटा है वो उनसे बार बार खेलने को कह रहा होता है अपने साथ। बहुत देर तक तो फादर जो है वो अपने सन को बहलाते रहते हैं। फिर जब उन्हें काम में बहुत डिस्टर्बेंस होने लगता है तो वो सोचते हैं कि बच्चे को डांटना तो ठीक नहीं है, पर मैं इसको किसी काम में इतना उलझा दूं कि ये 3 से 4 घंटे बाद आएगा, तब तक मेरा काम भी कंप्लीट हो जाएगा और मैं इसके साथ खेल लूँगा। तो उनके सामने ही टेबल पे एक न्यूज़पेपर पड़ा होता है और उसमें एक वर्ल्ड का मैप होता है। तो वो उस वर्ल्ड के मैप के पीसेस कर देते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि ये मैंने तुम्हारे लिए जिक्सॉ पज़ल बना दिया है एंड नाउ वी बोथ विल प्ले। तो तुम इसे सॉल्व करके लाओ, फिर मैं सॉल्व करूँगा। तो बेटा बहुत खुश हो जाता है कि अब फादर भी उसके साथ खेल रहे हैं और फादर सोचते हैं कि कम से कम अब 3 से 4 घंटे बाद ये आएगा, तब तक मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। पर उनका बेटा 10 मिनट बाद आ जाता है और जो पिता होते हैं वो बिल्कुल सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि इसने इतनी जल्दी ये जिक्सॉ पज़ल कैसे सॉल्व कर लिया, जबकि मैंने तो इसके इतने पीसेस करे थे। तो वो अपने बेटे से पूछते हैं कि तुमने इतनी जल्दी इतनी कॉम्प्लिकेटेड पज़ल को कैसे सॉल्व कर लिया। तो उनका बेटा बताता है कि पहले मैं भी यही सोच रहा था कि मैं वर्ल्ड मैप को कैसे एक साथ पुट करूं, पर फिर मैंने जब पीछे देखा तो देखा कि एक मैन भी जो था, उसके पीछे जो प्रिंटेड था वो भी उसके साथ साथ पीसेस में टेयर ऑफ हो गया था। तो मैंने क्या किया कि मैंने पीछे जो चीज़ प्रिंट थी, जो कि एक मैन की इमेज थी, उसको पुट करा टुगेदर, उसको एक साथ किया और वर्ल्ड का मैप अगली तरफ एक साथ हो गया। तो उसने कहा, व्हेन आई पुट द मैन टुगेदर द होल वर्ल्ड केम टुगेदर। इस इंसिडेंट से हम एक चीज़ सीख सकते हैं कि अगर व्यक्ति खुद को एकत्रित कर लेता है, एक कर लेता है, तो उसकी दुनिया, उसका वर्ल्ड भी एक हो जाता है। जैसे कि हम सब होते हैं, हम जब किसी ट्रॉमा, किसी परिस्थिति, चैलेंजिंग सिचुएशंस से गुज़रते हैं तो हमारी सोल के फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं। हमारी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं से साबोटाज हो जाती है, दब जाती है, डिप्रेस्ड हो जाती है, सोल फ्रैगमेंटेशंस हो जाते हैं। हम अपनी पावर खो देते हैं। हमें लगने लगता है कि अब हमारे अंदर वो वीकनेस आ गई है, अब हमारे अंदर करेज नहीं रहा, स्ट्रेंथ नहीं रही और हमारी दुनिया टूटने लगती है, फेल अपार्ट होने लगती है। पर जैसे ही हम अपनी पावर को कॉल बैक करते हैं, अपने कॉन्फिडेंस, अपने करेज को रीगेन करते हैं, अपने आप को पुट टुगेदर करते हैं, अपने लॉस्ट सोल को वापस बुलाते हैं और एकजुट कर लेते हैं, अपने आप को होल बनाते हैं विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स, अपने आप की शक्ति को पहचानते हैं, तो हमारी दुनिया भी बदल जाती है, हमारे आउटर सर्कमस्टेंसेस भी बदल जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि व्हेन अ मैन पुट हिमसेल्फ टुगेदर, हिज होल वर्ल्ड गेट्स टुगेदर। दूसरी चीज़ जो हम इस इंसिडेंट से सीख सकते हैं वो ये कि कभी कभी हमसे जो छोटे लोग हैं वो भी हमको कुछ सिखा सकते हैं। ऑल्दो हम
एज में बड़े हैं, एक्सपीरियंसेस में बड़े हैं, पर हो सकता है कि उनके पास भी कोई नई इन्फॉर्मेशन हो, कोई नई नॉलेज हो। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बड़े ही सिखा सकते हैं, कभी कभी आपको आपसे छोटे लोग भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तीसरी चीज़ जो हम इस इंसिडेंट से लर्न कर सकते हैं वो ये कि जब कभी हम कोई भी कार्य कर रहे हैं और उसको एक ही तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं और वो सक्सीड नहीं हो रहा है, वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि साइन है अब आपको अपना तरीका बदलना होगा उसे करने का। जैसे कि उस बच्चे ने किया, उसने वर्ल्ड मैप को जोड़ने की कोशिश नहीं करी, उसने उसके पीछे छपे मैन के इमेज को जोड़ने की कोशिश करी। तो अगर किसी काम में लगातार फेलियर आ रहा हो या किसी परिस्थिति को सॉल्व करने में आपको कॉम्प्लिकेशन लग रहा हो और आप एनालाइज करिए कि क्या आप एक ही तरीके से उन चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, उन चीज़ों को करना चाह रहे हैं, तो अपना तरीका बदलिए। चेंज द वे यू आर लुकिंग एट द प्रॉब्लम एंड ट्राइंग टू सॉल्व इट। और चौथी चीज़ जो हम सीख सकते हैं इस इंसिडेंट से वो ये कि ऑन एंड ऑफ अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करिए। वो कई बार हमसे इस सीरियसनेस को छोड़ने के लिए कहता है, वो कई बार हमें प्लेफुल हो जाने के लिए कहता है, पर हम अपनी लायबिलिटीज़ को निभाते निभाते इतने सीरियस हो जाते हैं, उसी मंडेन लाइफ के चक्र में ऐसे फंसे रहते हैं कि हम सुबह उठते हैं और रात को सोने तक वही काम बार बार रेपिटेटिवली कर रहे होते हैं। कोई चेंज नहीं, कोई एन्जॉयमेंट नहीं, कोई रिक्रिएशन नहीं। तो आपका इनर चाइल्ड कह रहा है प्लेफुल एनर्जी में आ जाइए, टेक रेस्ट, टेक अ वकेशन, कुछ अपने लिए भी करिए, और तब आपको आपकी लाइफ, आपका वर्ल्ड आसान लगने लगेगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस इंसिडेंट से आपने क्या कुछ और भी सीखा, और अगर ये 4 चीज़ें आपको लगती हैं कि ठीक हैं तो भी मुझे बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके द्वारा ये जान के कि इस कहानी से, इस इंसिडेंट से क्या आप खुद को रिलेट कर पा रहे हैं। और अगली बार अपने इनर चाइल्ड की ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपको लगता है कि आप इनर चाइल्ड से नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं तो आप होओपोनोपोनो प्रेयर भी चैंट कर सकते हैं। पुट योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट एंड रिपीट आफ्टर मी। डियर इनर चाइल्ड, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर इनर चाइल्ड, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर इनर चाइल्ड, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आज के वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक होओपोनोपोनो प्रेयर चैंट करते रहिएगा और अपने लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट लाते रहिएगा। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।